वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि 9th का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 का, हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो आप सर्च करके देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सेपरेट हर सब्जेक्ट की बनी होगी, जिसमें हमने इस्लामियात, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन तमाम के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, बायो के 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, मैथ के 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। इस तरह इस्लामियात की बुक भी ऑलरेडी कंप्लीट है, तकरीबन एक लास्ट जो बाब है वो रह गया है। डिफरेंट टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू बुक है कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इसका आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, इसके लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़ने हैं। मैं पहले आपको दिखा दूँ ये सारी चीज़ें, मतलब हम लेक्चर को बुक से करेंगे। मैं बुक पे आपको निशान भी लगवाऊंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो साथ सेपरेटली समझाने वाली होंगी, उनको मैंने इस फॉर्म में प्रिपेयर भी किया है। मतलब उनको मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक स्केच सी चीज़ें कुछ लिख के रखी हैं, वो भी साथ साथ मैं शेयर करूंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद इसी तरह के लेक्चर सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें, तो आपने वीडियो को लाइक, इस पे कमेंट करना है, आपकी अपनी राय का इजहार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मतलब बताने का ये है कि हम हर टॉपिक को समराइज़ भी करेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साथ साथ इस फॉर्म में भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, मैं आपको बुक पे निशान भी लगवाऊंगी कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक याद करना है। निशान हम साथ साथ लगाते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखें, इंट्रोडक्शन ये आपने नहीं करना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। वो ज़ाहिर है हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। अब यहाँ पे ये देखें, पहली लाइन जो है इसको समझते हैं। द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। तो मतलब ये है कि सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम दोनों तरह की चीज़ों को, स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, एक्सटर्नल बाहर के स्ट्रक्चर को भी और इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर को भी। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम से रिलेट करती हैं, यानी कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन नहीं है तो आपने ये वाली करनी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाई है, ये हम करेंगे। पहले देखें सिस्टम क्या है। सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। सिस्टम कलेक्शन का एक कलेक्शन है जिसमें बहुत से उसके पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स क्या करते हैं, डेट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक कॉमन मकसद होता है सबका, वो अचीव करने के लिए तमाम पार्ट्स मिलकर, तमाम कंपोनेंट्स, तमाम जो कलेक्शन होती है वो मिलकर वर्क करती है। जैसे देखें, हमारा एक मुल्क है, उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। सिस्टम चला रहा है, उसके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वज़ीर होते हैं मुख्तलिफ, पानी का, बिजली का, ज़राअत का, एजुकेशन का, वो सारे क्या कार्य होते हैं, उनका काम तो एक ही होता है ना, मुल्क चलाना। उस मुल्क में अदालतें आती हैं, फ़ौज जाती है, टीचर्स जो हम पढ़ा रहे होते हैं, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो तमाम का मकसद क्या है कि अपने मुल्क को चलाना। गोल कॉमन है, कॉमन गोल है, लेकिन कलेक्शन है डिफरेंट पार्ट्स की जो मिलकर वर्क करते हैं अपने मकसद को अचीव करने के लिए। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने देख ली। देखें नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बुक पे निशान लगवाया है। यहाँ से आपने क्या करना है, थ्योरी ऑफ सिस्टम में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन करनी है। थ्योरी ऑफ सिस्टम में एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो MCQs होंगे वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली आर ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स। एक ऐसा सिस्टम जिसको तैयार किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के सेट से, डेट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म। कोऑर्डिनेटेड जो मरबूत होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, टू परफॉर्म आ डेजिग्नेटेड फंक्शन, मुकर्रर करदा फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कलेक्शंस कंपोनेंट्स का एक सेट बनाया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन करनी है। अब इसकी एग्जांपल में ना, यहाँ पे जो एग्जांपल है ये कार की एग्जांपल है। देखिए, कार के अंदर उसमें ब्रेक्स हैं, व्हील्स आते हैं, इंजन, बैटरी, डिफरेंट चीज़ें क्या परफॉर्म कर रही होती हैं, कार को मूव करवाने के लिए ये सारे फंक्शंस मिलकर वर्क कर रहे होते हैं। बैटरी, इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें, इनका मकसद क्या है, कार को मूव करवाना। कार को मूव करवाने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारे पास कार है ना,
इसके अंदर व्हील्स हैं, ब्रेक्स हैं, इंजन है, बैटरी है, डिफरेंट चीज़ें क्या परफॉर्म करती हैं, किस लिए, कार को मूव करवाने के लिए ये सारे फंक्शंस मिलकर, कंपोनेंट्स मिलकर ये काम परफॉर्म कर रही होती हैं। ये एक सिस्टम होता है। देखिए अब यहाँ से बुक पे आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन। एग्जाम्पल इसी की थ्योरी ऑफ सिस्टम की क्या है, सच अ कार इट इज़ मेड अप ऑफ एन इंजन। कार किस किस से बनती है, इंजन, व्हील्स और ब्रेक से, एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, बैटरी वगैरह, चार्जर, फ्यूल, उसके अंदर लाइटिंग सारी और उसके रिलेटेड आइटम्स। ईच पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क, हर एक का अपना फंक्शन होता है। पहिए जो होते हैं, व्हील्स जो होते हैं वो गाड़ी को मूव करवाने के लिए, लाइटें जो होती हैं वो रोशनी के लिए, हर हर एक का अपना काम होता है, बट कलेक्टिवली तमाम मिलकर क्या कर रहे होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन कलेक्टिवली सबको देखा जाए तो कार को मूव करवाने के लिए ही सारे मिलजुल कर वर्क कर रहे होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इसमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपने इसमें से यही करनी है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये है सिस्टम थ्योरी, ये वाला। अब इस टॉपिक में क्या है, इसमें ये बताया गया है कि सिस्टम थ्योरी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को देखें। ह्यूमन का जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटर रिलेट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बुक से पहले हम डेफिनेशन और फिर बाकी इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 तरह के हमारे बन सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल और लास्ट में फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पेचीदा मुश्किल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको स्टडी कर रहे होते हैं। दैट रिलेट द ह्यूमन, जो इंसानों के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, सोसाइटी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, साइंस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम थ्योरी कहते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को ड्रा किया। ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, सोसाइटी के साथ इसने, ह्यूमन बीइंग ने मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर के साथ डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह कपड़ों के लिए कपड़ों वाली शॉप पे जाएगा। खुराक से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मुख्तलिफ तरह के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ों से वो रिलेट कर रहा होता है। एंड उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, दिल, फेफड़े, ये सारी चीज़ें उसके इंटरनल सिस्टम के अंदर आ रही होती हैं। बाहर वालों में से देखें तो उसका डिफरेंट चीज़ों के साथ सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी के अंदर जो रिलेशन होगा वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें ह्यूमन बींग्स का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। सिस्टम थ्योरी में ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें तीनों चीज़ों के साथ इंसान रिलेट करता है, सोसाइटी के साथ, साइंस के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिलेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम थ्योरी के अंदर आती हैं। एक चीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक ये तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं जिनको मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फिर हम बुक से भी अंडरस्टैंड करते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये एग्जांपल आ गई, दूसरा प्रोसेस और तीसरी एब्स्ट्रैक्ट। 3 तरह की सिस्टम थ्योरी हो सकती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, हम देख रहे होते हैं, जैसा कि कार है। एब्स्ट्रैक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसा कोई कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक्स लगाई गई होती हैं, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की गई होती हैं, वो मैथमेटिकल फार्मूलाज एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली थिंकिंग्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसेस में जैसे आप यूनिवर्सिटी में गए हैं, एडमिशन लेना है, वहाँ स्टडी करने हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स और लास्ट में हम इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे अब बुक में एग्जांपल्स देखते हैं। इसी की सिस्टम थ्योरी की एग्जांपल्स क्या हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच अ कार। प्रोसेस, एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसा कि कार। प्रोसेस क्या है, सच एज अ यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जिनको हम टच नहीं कर रहे होते, जो लॉजिकली होते हैं, सच एज मैथमेटिकल फार्मूला। ये सारी चीज़ें। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि डेफिनेशन, एग्जांपल एंड देन इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में आपने यहाँ से करना है, हाउ सिस्टम्स ऑपरेट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड एंड नेचर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन। लाइक मतलब ये है बताने का यहाँ पे कि किस तरह हम इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कंप्यूटिंग में, बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में एंड सोशल साइंसेज में, इन सब में इसका यूज़ हो रहा होता है। बायो में, कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग, डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज, इन तमाम में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स ये हमारे 2 टॉपिक्स आज जो हमने स्टडी किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स, आगे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं इनको स्टडी करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। ये तरीका ठीक है या फिर हम इसको इस तरह कर लें कि हम इसको बोर्ड पे लिख लें या पेजेस पे मैं सेपरेट लिख के बताऊं, या बुक के साथ, इस तरीके से बेस्ट रहेगा।
तो मुझे इस हवाले से ज़रूर गाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, होप सो आपको पसंद आया होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें डिफरेंट टीचर्स हर एक का अपना पढ़ाने का वे होता है, वो भी पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैथ के चैप्टर 7 तक कवर भी हो चुके हैं और इस्लामियात की हाफ बुक हो चुकी है और बायो के भी चैप्टर 1 to 5 तक हो चुके हैं। इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।